अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 बाय डॉक्टर मान खालिद की बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। 5.4 करने से पहले हम ज़रा उसका इंट्रोडक्शन को स्टडी कर लें। उसमें हमारे पास पहला है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें देखो लेट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक्स इज इक्वल टू देखो 1 के ऊपर 1/3 लगाया तो कोई मसला नहीं, पावर है 1/3 लगा दिया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 1/3 लगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ होल क्यूब ले लिया, दोनों तरफ मैंने क्यूब लिया तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया और यहाँ पे क्यूब ने इस 1/3 को काट दिया। होल क्यूब मतलब कि देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/3 और 3 आ गई। ये 3 ने 3 को ख़त्म किया तो मेरे पास 1 वापस बचा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं 1 को इधर ले आया, आपको पता है कि एक्स क्यूब इज माइनस 1 के ऊपर क्यूब, 1 के ऊपर कुछ भी लगा लो आपकी मर्जी, जवाब 1 ही आता है मेरे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूब लगा दिया ऊपर। अब इसको हमारा फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता इसका रूट सिंपल मिल जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 आ गया, इसका सिंपल रूट मेरे पास मिल गया। इसका ये देखो मसला यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो देखो मेरे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, मेरे पास मतलब तीनों 1 आ रही हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 आ रहा है मेरे पास। माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर माइनस 4a और सी आ गया, ओवर 2a आ गया मेरे पास। अब मैंने -1 प्लस -4 1 -4 ओवर 2 आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब देखो -3 आ रहा है। अनरूट के अंदर जब भी माइनस आए तो हमने बाहर एयोटा लगाना होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अनरूट के अंदर जब भी माइनस आए तो मैंने बाहर एयोटा लगाना होता है। असल में एयोटा की वैल्यू मेरे पास ये होती है, एयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है मेरे पास, एयोटा की वैल्यू √-1 होती है। देखो -1 अंदर आ रहा है तो मैंने उसकी जगह एयोटा बाहर लगा दिया। एयोटा खासतौर पे अपने बाहर लगाना है, अनरूट के अंदर नहीं आना चाहिए। ओवर 2 आ गया मेरे पास। अब देखो हैंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यार एक रूट मेरे पास 1 बना था। अब देखो इसको हम दो तरह लिख सकते हैं, -1 प्लस, ये माइनस नीचे ना गलती से लिखा हुआ, प्लस ओवर 2 √3 ओवर 3 एयोटा, -1 माइनस √3 एयोटा ओवर 2 आ गया। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट नोट इसमें बढ़ते हैं। द टू कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रिकॉग्नाइज एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देखो अब इनमें आपकी मर्जी है, आप या इसको मेगा ले लो या इसको मेगा स्क्वायर लोगे। अगर आप इसको मेगा लोगे तो इसको मेगा स्क्वायर लोगे, इसमें यही बताया हुआ, इफ -1 प्लस √3 ओवर 3 एयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू मेगा है मेरे पास, तो दूसरे वाला मेगा स्क्वायर होगा। अगर ये मेगा है तो ये फिर मेगा स्क्वायर होगा प्लस वाला। Properties of cube root of unity. Prove that the each complex cube root of unity is square of other. आप इसका अगर स्क्वायर लोगे ना तो हमारे पास जवाब आएगा, सारा मैंने सॉल्व किया, देखो ए स्क्वायर मतलब 1 आ गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 एयोटा स्क्वायर मतलब √3 का मैंने होल स्क्वायर लिया, √3 एयोटा का होल स्क्वायर लिया तो √ स्क्वायर से खत्म हुआ, एयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया, -2ab, 2a मतलब मेरे पास 1 है और b मेरे पास √3 आ रहा है। ठीक, और एयोटा आ गया, ओवर 4 आ गया मेरे पास, 1 -3 -2 √3 एयोटा ओवर 4 आ गया मेरे पास। सिंपल है, आप देखो मेरे पास 1 -3 मतलब -2 -2 √3 एयोटा ओवर 4 आ गया, 2 कॉमन लिया तो -1 -√3 एयोटा ओवर 4 आ गया, 2 से खत्म, 4 से खत्म हुआ तो -1 -√3 एयोटा ओवर 2 आ गया। अब मैं अगर इसका स्क्वायर लूँगा ना मेरे पास जवाब घूम के ये आ जाएगा। देखो सारे सॉल्व किया, सेम तरीके से सॉल्व किया तो देखो जवाब घूम के वही है जिसको मैंने स्टार्ट में लिया था। इस तरह मेरे पास है प्रूफ डेट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब इसका 1 आएगा मेरे पास। सी वाला है मेरे पास, प्रूव डेट द ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। देखो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है मेरे पास, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। मेरे देखो बेस से में पावर एडअप होती है तो मैं पावर तोड़ भी सकता हूँ, तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको इधर ले आऊँ और जहाँ फिर इसको स्क्वायर को इधर नीचे ले आऊँ, कोई मतलब ओमेगा स्क्वायर को लेके आ सकता हूँ क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो सकते हैं। क्या मैं अकेला ओमेगा को भी लेके आ सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, ये भी आ सकता है मेरे पास। प्रूव डेट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सबको मैंने ऐड किया, देखो मेरे पास सिंपल, देखो इनका एलसीएम सेम है, नीचे 2 आ गया, इसका एलसीएम सेम नहीं था तो इसको 2
प्लस 2 माइनस प्लस अंडर रूट 3 एयोटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 एयोटा आ गई। ये माइनस माइनस से खत्म हुआ, 1 1 से खत्म हुआ, 2 बचा मेरे पास। नहीं सॉरी, ये इससे ख़त्म हुआ, अल्टरनेट साइन से ख़त्म हुआ, माइनस वन ऐड हुआ तो -2 आ गया, 2 - 2 0 हो गया, तो मेरे पास जवाब 0 आ गया। ये असल चीज़ है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है मेरे पास। अब हम अपनी मर्जी इसको चेंज करेंगे, कभी हम 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, कभी हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ले लेंगे, कभी हम 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ले लेंगे। ये गलत है, -1 आना है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब आ गया। मैंने आपको बताया था, देखो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा, तो देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास। इनको ऐड किया तो -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और होल क्यूब भी है ऊपर। आपको पता है कि 2 को 3 दफ़ा ज़रब करो, 2 2 और 2 2 2 4 4 2 8, मतलब -8, क्योंकि ऊपर ऑड पावर आ रही है और माइनस आ रहा है तो माइनस ही आएगा मेरे पास। और मेरे पास यहाँ पे ओमेगा क्यूब 6 आ जाएगा। ओमेगा 6 है मेरे पास, इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ, देखो ओमेगा क्यूब और 2 आ गया। ओमेगा क्यूब मेरे पास 1 होता है, तो 1 की स्क्वायर लिए तो मेरे पास 1 ही है, तो मेरे पास जवाब है -8। अगला है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है। हमने इस एक्स माइनस वाई को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, और मेरे पास माइनस एक्स वाई ओमेगा सॉरी, और प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास। वाई क्यूब नहीं आना, यहाँ पे वाई स्क्वायर आना है। ठीक, ये तो डायरेक्ट 1 बन के मेरे पास काम खत्म हो गया। देखो इसमें एक्स वाई कॉमन आ रहा, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस भी बाहर कॉमन आ गया, एक्स वाई भी कॉमन आ गए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास। ये मेरे पास -1 बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई -1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास प्लस में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इनको बंद किया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आया। अगला क्वेश्चन है ओमेगा की पावर -2 प्लस ओमेगा होल पावर 5 आ रही है मेरे पास। इसने यहाँ पे क्या किया, इस क्वेश्चन में सर ज़रा मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसमें -2 आ रहा है। उसके बाद अगले स्टेप में इसको रिप्लेस कर रहे हैं वो ओमेगा से, ओमेगा प्लस ओमेगा से 2 ओमेगा बनाया, हम इसका इस तरह ही पढ़ लेते हैं। तो 2 की पावर 5 32 होता है, और ओमेगा 5 आ गया, 32 ओमेगा 3 और डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा 3 1 बन गया, तो 32 ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास। पहला क्वेश्चन है मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, सिंपल क्वेश्चन है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ गया मेरे पास, सिंपल है। तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है मेरे पास, इज इक्वल टू मेरे पास ये आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ओमेगा की पावर 21 है प्लस ओमेगा की पावर 22 है प्लस ओमेगा की पावर 23 है। इसको हमने किसी ना किसी तरह 3 के फैक्टर्स में लेकर आना है, 3 लेकर आना है इनके ऊपर, ताकि मैं इनको 1 सिंपली बना सकूं। देखो ये तो सिंपल मेरे पास 1 बन रहा है, पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। देखो मेरे पास ओमेगा 21 प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा 21 आ गया मेरे पास, प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 21 आ गया मेरे पास, सिंपल है। इज इक्वल टू देखो मेरे पास ओमेगा 3 और 7, देखो 7 3 21 होता है ना, मैंने इसको ऐसी तरह तोड़ दिया, 7 3 से 21 आता है वापस घूम के, तो इसको मैं 3 और 7 में तोड़ सकता हूँ। प्लस ओमेगा डॉट वैसे ही रहेगा मेरे पास, सिंपल ओमेगा 3 7 दोबारा वैसे किया मैंने, और प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 3 और ऊपर आ गया 7। ठीक, अब देखो 1 7 प्लस ओमेगा डॉट 1 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 और 7 आ गया मेरे पास। देखो 1 के ऊपर कुछ भी रो 1 होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। देखो फिर 0 बन गया मेरे पास, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इनमें देखो सबसे पहले हम 2 और 3 को कॉमन ले लेंगे, तो सबसे पहले 2 कॉमन लेते हैं, 2 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास,
डॉट 3 कॉमन लिया तो मेरे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास। सिंपल है मेरे पास। अब देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, फिर वैसे लिखते थे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास। देखो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है और ओमेगा। देखो ये 1 प्लस ओमेगा हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0 होता है। ठीक, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस में है लेकिन 1 प्लस ओमेगा प्लस में आ रहा है, तो मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो वो आ गया मेरे पास, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक, यहाँ पे देखो 1 माइनस ओमेगा माइनस में आ रहा है लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस में आ रहा है। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा होता है मेरे पास। मैं इसको माइनस ओमेगा से रिप्लेस करूँगा, माइनस ओमेगा और मेरे पास आ गया ये। ठीक है 6। अब देखो मेरे पास -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास और -2 ओमेगा आ गया। ठीक, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास, तो 6 वैसे ही आया, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 ओमेगा क्यूब आ गया। ठीक, इज इक्वल टू 6 और 24 और ओमेगा क्यूब 1 होता है मेरे पास, 1 आ गया, इज इक्वल टू 24 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर है मेरे पास, -1 और माइनस ओमेगा। सबसे पहले माइनस कॉमन लेते हैं, देखो इससे माइनस कॉमन लिए तो मेरे पास आए -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, इससे माइनस कॉमन लिए तो डॉट -1 प्लस ओमेगा आ गया। ठीक, अब देखो ये -1 ये माइनस आपस में मिले तो मेरे पास आ गया +1, ना लिखो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास और 1 प्लस ओमेगा आ गया मेरे पास। ठीक, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 0 होता है। यहाँ पे मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसको मैं क्या करूँगा, देखो जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, मैं -1 को इधर ले जाऊँगा, सॉरी 1 को इधर ले जाऊँगा तो जाके -1 बन जाएगा, तो मेरे पास आया -1 और मेरे पास ये आया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ -1। इसमें हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -1। ठीक, अब मैंने क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 1 और 3 लिए मैंने। अब मैंने दोनों तरफ क्यूब लेना है, दोनों तरफ क्यूब लिया तो मेरे पास है x इज इक्वल टू, मेरे पास आया 1 -1 और क्यूब आ गया। ठीक, इसको इधर ले आते हैं तो मेरे पास x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x क्यूब प्लस 1 होल क्यूब आया मेरे पास इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका आगे हम फार्मूला खोलते हैं, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है मेरे पास x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए देखो मेरे पास 1 है और बी, ए मेरे पास x है और बी मेरे पास 1 है, ए बी मतलब मेरे पास माइनस ए बी आया तो x ही आना, क्योंकि x से मल्टीप्लाई 1 से किया तो मेरे पास वापस x ही आया। आगे हम चलते हैं, इसमें देखो इज इक्वल 0 आ गया तो मेरे पास, अब देखो x प्लस 1 इज इक्वल 0 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0। ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू -1 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सेट करके लिखते हैं तो हम देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1 है। और मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b, देखो माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है मेरे पास -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब देखो माइनस ये है और माइनस मेरे पास पहले ही ये पड़ा है तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 होल स्क्वायर -4a और c 1 आ गया ओवर 2 1 आ गया। ठीक, x इज इक्वल टू मेरे पास आया ये 1 हो गया प्लस -1 -4 आ गया ओवर 2 आ गया। x इज इक्वल टू प्लस 1 -3 ओवर 2 आ गया। अंडरूट के अंदर जब भी माइनस आता है तो हम बाहर एओटा लगा देते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस -3 एओटा ओवर 2 आ गया।
ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब मेरे पास ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रही है। कैसे? यहाँ पे एक मसला ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन तो रही है, लेकिन यहाँ पे माइनस की कमी आ रही है। हम यहाँ पे माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस, जब कॉमन लिया तो माइनस बाहर आया तो -1 प्लस माइनस √3/2 आ गया। अब मेरे पास ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रही है। मेरे पास आया x इज इक्वल टू, एक हम ओमेगा लेते हैं, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है ना, माइनस पहली बार था तो मेरे पास है माइनस ओमेगा कोमा माइनस ओमेगा स्क्वायर। टोटल मेरे पास जवाब आया, हेंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास आई -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास 8 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है मैंने। तो लेट x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 1/3 आ गया मेरे पास। मैंने होल क्यूब लिए दोनों तरफ, तो मेरे पास x क्यूब इज इक्वल टू 8 अकेला बचा, क्योंकि 1/3 3 से ख़त्म हो गया। 8 को दे लिया, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 का पावर हमें पता है 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ गया। फार्मूला खुला तो x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब देखो ये a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया, c इज इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास। ये x इक्वल टू 2 हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a आ गया मेरे पास। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16/2 आ गया मेरे पास। 4 में से 16 निकाला तो -12 बचा, -2 प्लस माइनस √-12/2 आ गया। अब देखो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, हमें पता है कि 12 को अगर हम तोड़ें तो -12 को, तो मेरे पास इस तरह टूटता है कि -3 मल्टीप्लाई 4/2 आ गया। देखो 4 है, 2 2 4 है, तो इसको बाहर ले आऊँगा। -2 प्लस -2 √-3/2 आ गया। 2 2 देखो कॉमन आ रहे हैं, 2 बाहर निकाल लिए, -1 प्लस माइनस √3/2 आ गया। मेरे पास x का जवाब आया 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 8 आई मेरे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। 27 क्या है मेरे पास, x इक्वल टू -27 1/3 ऊपर लिया मैंने। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ मेरे पास 27 की आती है, x इज इक्वल टू -27 होल पावर 1/3 आ गई। दोनों तरफ मैंने क्यूब लिया तो x क्यूब इज इक्वल टू माइनस, मेरे पास -27 आ गया। माइनस इधर आके प्लस हुआ, हमें पता 3 की पावर क्यूब मेरे पास बनती है 0। 3 की पावर 3 का क्यूब लेते 27 बनता है। x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ गया। फार्मूला खोला x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका फार्मूला होता है मेरे पास a प्लस b का a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है मेरे पास a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, इस फार्मूले के तहत x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज 0 आया। इसको अलग अलग किया मैंने तो x माइनस 3, देखो इधर प्लस था, इधर आके माइनस होगा 0 के इक्वल, इधर आके तो मेरे पास -3 होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज 0 आ गया मेरे पास। x माइनस 3 और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 9 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला का देखो ये माइनस पहले ही है मेरे पास, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले माइनस बी आता है, माइनस बी और माइनस ये माइनस पहली माइनस बी, ये भी माइनस माइनस प्लस हुए थे, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4ac/2a आ गया। सारा सॉल्व किया, 3 प्लस माइनस √ 9 माइनस 36/2 आ गया। 9 में 36 निकाल लो तो मेरे पास -27 आता है। मैंने हमें पता है कि 9 3 = 27 होता है, तो 9 इसको मैंने तोड़ा 9 और 3 -27 को मैंने 9 और 3 में तोड़ दिया। 3 प्लस माइनस -3 और 9 आ गया। देखो 3 3 = 9 होता है, तो ये बाहर आ गया मेरे पास। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये स्क्वायर रूट को खत्म किया तो 3 बाहर आ गया, -3/2 आ गई। 3 मैंने देखो यहाँ पे प्रूफ तो हो रहा है मेरे पास, लेकिन ये माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे एओटा बाहर निकाल दिया। अब देखो क्यूब रूट यूनिटी बन तो रही है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है मेरे पास, प्लस है। यहाँ पे माइनस लेकर आना पड़ना है, वो किस तरह लेकर आऊँगा, मैं क्या करूँगा, -3 कॉमन लूँगा। -3 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे आया, सॉरी ये माइनस आना है, -1 प्लस -3 एओटा, ये बना -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है मेरे पास 3 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर।
कुछ क्वेश्चन मैं पहले ही कर लेता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, सेम क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैं पहले ही कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से करवा सकूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको करवाता हूँ। 64 है, x इज इक्वल टू 64 आ गया, इसकी क्यूब रूट यूनिटी 1/3 आ गई, होल का पावर क्यूब लिया मैंने तो मेरे पास होल क्यूब तो x क्यूब इज इक्वल टू 64 आया, 64 को इधर लिया तो माइनस में आ गया, 4 का क्यूब आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था तो x माइनस 4 इधर आगे प्लस होता है, x इज इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x आ गया। देखो a मेरे पास 1 आ गया, b मेरे पास 4 आ गया और c मेरे पास 16 आ गया। देखो c कॉन्स्टेंट होता है मेरे पास हमेशा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सारा सॉल्व किया तो मेरे पास 16 माइनस 64 आया, तो मैंने माइनस किया तो माइनस 48 आया। हमें पता है 16 3 इधर 48 होता है, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 होता है, तो मैंने ये देखो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो इससे स्क्वायर नोट को ख़त्म किया तो मेरे पास 4 बाहर आ गया, -4 प्लस -4 -3 x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 √3 एटा ओवर 2 आ गया, 4 कॉमन लिया तो -1 प्लस -√3 एटा ओवर 2 आ गया, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास -1 प्लस -3 एटा ओवर 2 आ गया, होल पावर 4 प्लस -1 -√3 एटा ओवर 2 आ गया। हमें पता है कि ये ओमेगा होगा तो मेरे पास ये ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो मेरे पास आया देखो ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास 4 आ गया, ठीक, इज इक्वल टू हमें पता है कि ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया ओमेगा 8 आ गई, तो 1 हुआ, ओमेगा 1 हो गया, तो प्लस ओमेगा मेरे पास आया 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा 3 की पावर 2 आ गई, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा प्लस ये 3 1 आ गया तो मेरे पास ख़त्म हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो मेरे पास ये आया -1, सॉरी मेरे पास होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो -1 को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, सॉरी आपको दिखाई देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ये उठा के इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, इसको इधर रिप्लेस करता हूँ, मेरे पास आया -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास 1 प्लस ओमेगा ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा 4 ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा 6 सो ऑन 2n फैक्टर तक जा रहा है और इज इक्वल टू 1 आ रहा है मेरे पास। पहले हम देखो इसको ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 6 ब्रैकेट बंद, मेरे पास आया सो ऑन। अब देखो मेरे पास 2n फैक्टर से ख़त्म हो गया तो अब मेरे पास होना n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 आया, ठीक। देखो पहले 2n फैक्टर से, अब मैंने इसको 2 में बंद कर दिया, अब n फैक्टर बना मेरे पास। सिंपल क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो मेरे पास ये ओमेगा 4 है ओमेगा 6 है, इसको सेट करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद, मेरे पास देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा और मेरे पास 1 प्लस ओमेगा 3 की पावर स्क्वायर और सोन, n फैक्टर्स आ गए मेरे पास, सेम ही आया। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, अब मेरे पास आया देखो ये 1 हो गया, 1 प्लस ओमेगा आ गया और मेरे पास ये आ गया, सॉरी यहाँ पे 8 आने हैं, गलती होगी मुझसे, यहाँ पे 8 आने हैं, तो मेरे पास हुआ ये 3 और यहाँ पे सॉरी 3 क्या नहीं है, यहाँ पे गलती होगी 1 प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर आना है यहाँ पे, ठीक। अब आए मेरे पास 1 प्लस ओमेगा 3 का 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, वहाँ तो गलती होगी थोड़ी सी, सो ऑन n फैक्टर्स, ठीक। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आ गया मेरे पास, ब्रैकेट बंद, सो ऑन मेरे पास है 1 प्लस ओमेगा और मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, सो ऑन n फैक्टर्स आ गए मेरे पास। अब मेरे पास ये आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आया मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो देखो ऊपर आके मेरे पास n फैक्टर आ गया, सो ऑन अब मेरे पास n फैक्टर आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा 1 प्लस ओमेगा
ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एन फैक्टर्स आ गए मेरे पास। इसको सिंबल देखो, 1 प्लस ओमेगा मेरे पास किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये मेरे पास होता है माइनस ओमेगा के, ऊपर एन फैक्टर आ गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास है माइनस 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 प्लस हो तो ओमेगा क्यूब और एन आ गया ऊपर। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 के ऊपर एन इज इक्वल टू मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। देखो मैंने इस एक्स प्लस वाई को नहीं छेड़ना, मैंने प्रूफ ये करना है, तो मैंने इसको नहीं छेड़ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको छेड़ना है और इनका ओमेगा ख़त्म करना है मैंने। अब देखो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो मैंने देखो एक्स प्लस वाई वैसे छोड़ दिए। अब देखो मेरे पास आया एक्स प्लस वाई वैसे ही आ गया, इस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस, अब इस ओमेगा वाई को मैंने पकड़ना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया। ठीक, इज इक्वल टू मेरे पास आया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब देखो ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, सिंपल मेरे पास ये 1 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो ओमेगा एक्स वाई दोनों कॉमन आ रहे हैं, प्लस एक्स वाई कॉमन लिए मैंने, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया मेरे पास, और ब्रैकेट बंद है, एक्स प्लस वाई आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास, और ये -1 के बराबर होता है, एक्स वाई आ गया प्लस में और -1 और ब्रैकेट बंद है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और मेरे पास आ गया फार्मूला बंद होने लगे। तो इन जनरल मेरे पास देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है मेरे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी होता है। ठीक, अब देखो सेम मेरे पास आ गया ए प्लस बी भी आ गया, मतलब एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स वाई, फार्मूला बंद होगा मेरे पास, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मतलब आखिरी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2n फैक्टर वाला भी आ सकता है, ये तो आ ही सकता है, और इससे अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई मेरे पास आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर जी आ रहा है, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा मेरे पास जी आ रहा है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy, मैंने ये प्रूफ करना है। ठीक, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, इसको लेके चलना है हमने, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे छोड़ दिए, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी आ गया मेरे पास, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी आ गया मेरे पास। ठीक, अब मैंने इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको मैंने वैसे छोड़ देना है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ये नंबर मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इस डबल लाइंस का मतलब यही होता है कि ऊपर वाला सेम एज डी सेम, इस एक्स को पकड़ना है, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस एक्स ओमेगा जी। ठीक, एक हो गया, इस ओमेगा वाई को पकड़ना है, इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस एक्स ओमेगा वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस मेरे पास ओमेगा स्क्वायर वाई जी आ गया। ठीक, प्लस इस ओमेगा स्क्वायर जी को पकड़ने तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है, ओमेगा स्क्वायर जी एक्स आ गया मेरे पास प्लस ओमेगा 4 जी वाई आ गया प्लस ओमेगा क्यूब जी आ गया मेरे पास। ठीक, इज इक्वल टू मेरे पास आया डैश वैसे ही आया। अब देखो ओमेगा 3 वालों को पहले हम ख़त्म करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, यहाँ पे जी स्क्वायर आना है, ओमेगा क्यूब मतलब 1 आ गया प्लस जी स्क्वायर आ गया, ओमेगा क्यूब मतलब 1 आ गया प्लस वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब देखो मेरे पास एक्स वाई और मेरे पास एक्स वाई आ रहे हैं, एक्स वाई कॉमन आ जाएंगे, प्लस एक्स वाई बाहर आ गया, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा बचा। ठीक, एक पूरा हो गया मेरे पास। अब देखो एक्स जी और मेरे पास एक्स जी आ रहा है, इन दोनों कॉमन लेते हैं, एक्स जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास, एक्स जी और एक्स जी ये भी हो गया मेरे पास, प्लस है मेरे पास वाई जी और मेरे पास वाई जी आ गया, इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और वाई जी आ गया मेरे पास। ठीक, अब इसको सेटिंग करते हैं, तो मेरे पास वैसी पैरेलल लाइन्स आई,
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब देखो प्लस एक्स वाई ये -1 के बराबर हो मेरे पास, प्लस एक्स जी -1 के बराबर हो मेरे पास, प्लस देखो ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा वाई जी आ गया मेरे पास। इज इक्वल टू मेरे पास पहले लाइन से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और मेरे पास आया, सॉरी ये गलती से हो गया, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वेयर डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा वाई जी आ गया है। ठीक, अब ये भी -1 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास माइनस वाई जी आ जाएगा। सारी वैल्यू लिखते हैं हम, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू मेरे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर है मेरे पास, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी आ गया मेरे पास। ठीक, अब इनको बंद करूँगा ना मैं, तो मेरे पास होगा ये एक्स प्लस वाई प्लस जी क्यूब, इन पे क्यूब आएगा, -3 एक्स वाई जी आ गया, जो मेरे पास हो गया प्रूफ। शुक्रिया। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 हमारी ख़त्म होती है। जो चीज़ ना समझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।